जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, उसके बाद से जम्मू कश्मीर लगातार दहलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर लगातार आतंकवादियों के निशाने पर हैं। 9 जून से लेकर आज 15 जून तक, माफ कीजिएगा 16 जून तक 4 आतंकी हमले किए जा चुके हैं, जिसमें 9 श्रद्धालु मारे गए, 1 जवान शहीद हुआ और तमाम लोग घायल हुए। यहां एक बात को समझिए कि जो जम्मू कश्मीर में जो आतंकी फैक्ट्री चल रही थी, वो अब कश्मीर से जम्मू में ट्रांसफर कर दी गई है। कश्मीर मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन जम्मू जो है वो हिंदू बहुल इलाका है। लेकिन जो बॉर्डर एरिया है, जो जिसे हम पीओके कहते हैं, जो पाकिस्तान के कब्जे में एरिया है, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, वहां के जो कुछ जो है सेंटर पॉइंट्स हैं, जो बॉर्डर पॉइंट्स हैं, वो पुंछ हो, राजौरी हो, यहां से वो लगातार पेनिट्रेशन कर रहा है, आतंकवादियों को भेज रहा है और हिंदुस्तान में लगातार जो है जम्मू में वो टारगेट किलिंग भी करवा रहा है। लेकिन अब केंद्र सरकार भी एक्टिव है। एनएस अजीत डोभाल के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात कल भी हुई और आज भी हाई लेवल मीटिंग चल रही है, जिसमें आदेश दे दिया गया है कि आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा जाए, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। जिस तरीके से वो टारगेट किलिंग कर हमारे लोगों को मार रहे हैं, जवानों को शहीद कर रहे हैं। 9 जून को मैं आपको बताऊं, 9 जून को जहां पहला हमला रियासी में हुआ, वहां 2012 से कोई शहीद नहीं हुआ था जवान, कोई मारा नहीं गया था। लेकिन अब इन्होंने जो है अपना सरकार बदला है, अपना काम करने का तरीका आतंकवादियों ने बदला है और वो कश्मीर के बजाय अब जम्मू को टारगेट कर रहे हैं। सुनिए पहले एक बार जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने क्या कुछ कहा। इंफॉर्मेशन आता है, आपने देखा होगा एसपी साहब को, डीआईजी साहब को, यहाँ पे हर छोटे बड़े इंफॉर्मेशन पर हम रिस्पॉन्ड करते हैं। हमको ऊपर से भी इसी तरीके से इंस्ट्रक्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली से कि साहब हम और मजबूत करेंगे अपने टीमों को, गाड़ियों में, नाइट विजन डिवाइस में, वेपन में, ट्रेनिंग में, और हम इनको चुन चुन के मार डालें। माइक्रो सैटेलाइट कितना बड़ा खतरा देखते हैं ना, इस तरीके का कुछ ऐसा खबर नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ खबर नहीं है। ड्रोन्स का तो थ्रेट जारी है। चेंज किया, अब निहत्थे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। हाँ जी, निहत्थे लोगों को अब निशाना, ट्रेंड उनका चेंज। हाँ, उसका भी देखिए एक जंग है। हमको मानना पड़ेगा इस बात का कि एक जंग हम पर थोप दिया जा रहा है। हर जंग में माने दुश्मन ने कोशिश करेगा नुकसान करने के लिए, और हमारा टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी रहेगी कि उसको नुकसान को कम करते हैं, उनको नास्तो नाबूद कर देना। बिना पनाह यात्रा इधर जो है पास है, और देखते हैं रही बात जहाँ की पनाह वाली बात है, हमने और जगह पे भी कहा है कि जो चंद गिने चुने लोग होंगे, हम उनको कुचल देंगे, हम उनको मसल देंगे, हम ऐसे शक्ति से पेश आएंगे कि नमूना बनाएंगे उनका, कि और भी जो लोग इस तरीके सोचेंगे भी तो फिर। तो जैसा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी ने बताया कि गृह मंत्री की तरफ से सीधे आदेश है कि चुन चुन कर मारा जाए और जहां भी आतंकवादी मिले उसको घसीट कर लाया जाए और फिर उसे उसी अंजाम तक पहुंचाया जाए जिस अंजाम का वो हकदार है। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं जिसमें आपको पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर में पुलिस किस तरीके से अपना काम कर रही है, आतंकवादियों को, अलगाववादियों को किस तरीके से वो दबोच रही है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं पुलिस ने कैसे इस अलगाववादी को, आतंकवादी को पकड़ा है और पकड़ने ये इस तरीके से दिन रात जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जितनी भी फोर्सेस जम्मू कश्मीर में तैनात हैं, सब दिन रात इसी तरह काम कर रही हैं, जिससे कि कश्मीर घाटी को सुरक्षित किया जा सके, कश्मीर में और जम्मू में भी साथ ही सुरक्षा व्यवस्था कायम की जा सके। पीर पंजाल के एरिया से अब घुसपैठ लगातार जारी है। कश्मीर उन्होंने अब छोड़ दिया है लगभग, क्योंकि कश्मीर में जो पर्यटन है उससे लोग बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, जो रिकॉर्ड जो है पर्यटक वहां जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए। तो अगर उन्हें कश्मीर वासियों को आराम से उनका व्यवसाय चल रहा है, कमाई हो रही है, तो उन्हें 500-500 रुपए में, 100-100, 200-200 रुपए में पत्थर फेंकने की जरूरत नहीं है। लेकिन पीओके का कुछ एरिया जम्मू में लगता है, जम्मू संभाग में लगता है, और इसी वजह से जो जम्मू वैसे भी हिंदू बहुल इलाका है और जो बॉर्डर एरिया है, जो मैंने आपको बताया पीर पंजाल का जो एरिया है, राजौरी का एरिया जो है वो मुस्लिम बहुल है और वहां से वो आराम से घुसपैठ कर लेते हैं। लगभग 90% वो उन लोगों में मिल जाते हैं, हिंदुस्तान के लोगों में मिल जाते हैं
और मुस्लिम जो लोग होते हैं वो उन आतंकवादियों की सूचना पुलिस तक नहीं पहुंचाते। यही कारण है कि अब लोकल लेवल पर भी जो पहले गांवों में जो कमेटियां हुआ करती थी, सुरक्षा किया करती थी गांवों की, उन्हें भी अब पुलिस की तरफ से एक्टिवेट किया जा रहा है, एक्टिव किया जा रहा है। हथियार भी उन्हें दिए जाएंगे जिससे कि वो खुद अपने घरों की, अपने गांवों की, अपने मोहल्लों की सुरक्षा कर सके। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से आदेश दिया गया है कि चुन चुन कर एक एक आतंकवादी का हिसाब किया जाए, उस पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।